Today we are going to do the first chapter, local time and standard time. Before I start the lesson, I just want to tell you something about geography. What we have learned in 7th standard. Something about sun, moon, the stars and how the time. Today we are going to learn something more, something interesting. Okay, so let us start. Let us start with your routine. What is your routine, students? What is your daily routine? Now it is lockdown, so you are at home. So you don't see a particular timing, but how was our routine? Regular routine. हमारा routine क्या है और आपका routine क्या है? Like we get up early in the morning, then we brush our teeth, we get ready to our school, we have breakfast, then we go to school, we play, we study, then we come home, we take little bit rest, we take lunch, then we come to classes, then again we go home, just we relax, we do our homework, take dinner and we sleep. है ना? ये हमारा सब टाइम टेबल पे चलता है. But students, did you imagine something about this timings? How we know? हमको कैसे पता रहता है कि हाँ सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम हो गई, रात हो गई? ये हम पर्टिकुलर टाइमिंग के हिसाब से देखते हैं. We see, we have a clock now. हमारे पास क्लॉक है, हमारे पास वॉचेज है, तो हम अपना रूटीन अपने टाइम देख के करते हैं. But do you know in olden times what people used to do? पुराने जमाने में बहुत साल पहले, बहुत ही हजारों साल पहले हम बोल सकते हैं कि पीपल डिड नॉट हैव क्लॉक्स. लोगों के पास क्लॉक्स वगैरह नहीं थे. तो हाउ दे मैनेज्ड टू नो द टाइमिंग्स? किस तरीके से वो अपना एक्टिविटीज करते थे? वो लोग भी तो सर्वाइव करते थे हमारे जैसा. वो लोग भी खाना बनाते थे, वो लोग भी अपना लाइवलीहुड देखते थे, उनके भी एक्टिविटीज होते थे जैसे हमारे हैं. तो डिड यू थिंक, तुमने कभी सोचा है कि पहले के लोग किस तरीके से काम करते थे? What they used to, how they used to know कि सुबह हो गई, शाम हो गई, कितने बजे खाना खाना है? ये सब नहीं था. They did not have the clocks, but they used something. उन्होंने कुछ वहां से डिस्कवर करना शुरू कर दिया, अपने ओन से उन्होंने स्टार्ट कर दिया टाइमिंग से. In olden times people used to see the moon. लोग पहले जैसे डेजर्ट में जाते थे, उनको ट्रेडिंग के लिए जाना पड़ता था, तो व्हाट दे यूज्ड टू डू, दे यूज्ड टू कीप द कैलेंडर एज मून. मून को कैलेंडर बनाया जाता था. वी सी द फेजेस ऑफ द मून. किस तरीके से फुल मून होता है, फिर 15 डेज का हाफ मून होता है, फिर क्रेसेंट मून होता है. जैसे ही कि फुल मून इज लाइक अ फुल मंथ, फिर धीरे धीरे से वो मून घटता है, तो हम बोलेंगे 15 दिन हो गए, फिर जस्ट इट गोज अहेड. तो इसी तरीके से जब क्रेसेंट मून आता है तो इट्स लाइक कि पूरा महीना कंप्लीट हो गया. तो लोग इस तरीके से अंदाजा लगाते थे कि एक महीना पूरा कंप्लीट हुआ है. सो इन दिस वे पीपल यूज्ड टू रिफर टू द मून एंड इट वाज लाइक कि लोगों के लिए वो ये कैलेंडर था. आज भी कहीं ना कहीं इसको हम देखते हैं, इसी तरीके से हम मानते हैं. बट टुडे वी हैव मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जैसे कि हमारे पास क्लॉक है. बट लेटर कैसे पता रहता था कि लोगों को कि सुबह हुई है, शाम हुई है ना? हमारे पास टाइम टेबल है, हमारे पास क्लॉक है, इसके लिए हम इजी कर लेते हैं कि हमको 12 बज रहे या 1 बज रहे हमारा खाना खाने का टाइम है. लेकिन अर्लियर पीपल डिड नॉट नो व्हाट इज टू बी लाइक. बहुत पहले लोगों को क्या ये था कि दे यूज्ड टू डू लाइक कि हम स्टोरेज मैन से स्टार्ट कर सकते हैं. बहुत ही एंशिएंट टाइम से हम स्टार्ट कर सकते हैं स्टोरेज मैन से. तो वहां पे हम देखेंगे कि पीपल डिड नॉट हैव क्लॉक और उनको पता भी नहीं था कि सुबह इस दौर को कहते हैं और ये ड्यूरेशन के बाद रात होती है. व्हाट हैपेंड कि वो लोग अपना जैसे कि सनराइज होने के बाद उजाला होता है, जैसे कि हम देखते हैं कि दिन होता है. तो उजाले में व्हाट दे यूज्ड टू डू इन द सनलाइट, दे यूज्ड टू डू देयर डेली एक्टिविटीज. मतलब जैसे वुड कटिंग होता था, दे यूज्ड टू वंडर इन द फॉरेस्ट. तो दिन में हर चीज दिखाई देती है. तो जैसे इन लोग की एक्टिविटीज होती थी, जैसे कि दे यूज्ड टू कार्व ऑन द केव्स, तो उन लोग का लाइफस्टाइल अलग था. दे आल्सो यूज्ड टू डू पेंटिंग्स एंड ऑल. बट उन लोग इस तरीके से वॉन्डरिंग करते थे, कुछ नया डिस्कवर करते थे. तो व्हाट दे यूज्ड टू डू,
They used to just wander in the day time because daylight होती थी, उनको नेचुरल सनलाइट मिलती थी, तभी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह थी नहीं, तो वो दिन में काम करते थे। तो अपना पूरा एक्टिविटीज जैसे सनराइज होने तक वो पूरा अपनी एक्टिविटीज करते थे। और अचानक से जैसे हम बोलते हैं कि सनसेट होता है तो इवनिंग होती है, तो शाम होने लगती है, तो धीरे धीरे से वी से दैट कि सन इज सेटिंग, दैट इट बिकम्स डार्क। हम देखते हैं कि 6 और 7 o'clock के बाद धीरे धीरे से डार्कनेस आने लगता है, दैट मीन्स द सन इज सेटिंग। ओके, तो हम सनसेट बोलते हैं उसको। तो सनराइज का ड्यूरेशन खत्म होता है, दिन का ड्यूरेशन खत्म होता है। तो इन ओल्डन टाइम्स व्हाट पीपल यूज्ड टू डू, दे यूज्ड टू डू ऑल द एक्टिविटीज, पूरा काम वो लोग दिन के उजाले में करते थे। फिर इवनिंग होती थी तो अचानक से सनसेट होता था, तो अंधेरा आ जाता था, दे couldn't do their activities। उनको अपना काम आधे में छोड़ देना पड़ता था। अगर समझो कि कुछ कार्विंग कर रहे हैं, कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं, कुछ वुड कटिंग कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास तो क्लॉक नहीं था, वो तो अपना टाइम नहीं देख सकते थे। तो इट वाज लाइक कि सनसेट होने के बाद अंधेरे में दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी, then they used to rest at that time. Then again after 12 hours, जैसे कि 12 hours तो अभी हमको पता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वापस से सनराइज होता था, तो they again started their activities। इसी तरीके से चलते गया। And one fine day they thought that कि इतने टाइम से इतना टाइम तक सुबह रहती है, जैसे कि उजाला रहता है, सनलाइट रहती है, और आफ्टर दैट इट चेंजेस इनटू डार्कनेस। तो उन लोगों ने देखा कि पूरे दिन में इतने से इतने ड्यूरेशन तक इवनिंग डे टाइम रहता है और उसके बाद डार्कनेस होता है। तो व्हाट दे डिसाइडेड टू कीप अ ट्रैक ऑन द टाइम। दे यूज्ड टू मेक सम सैंड कास्टल्स एंड ऑल। कुछ सैंड होता था और उसमें सैंड डाल के रखने से धीरे धीरे से वो रेत उतरते जाती थी, तो वो लोग टाइमिंग अपना मैनेज करते थे। बहुत सारी चीजें उन्होंने बनाई अपना टाइम टेबल रखने के लिए। फिर उन्होंने ये देखा कि सनराइज मतलब सुबह होना, सनराइज टू सनसेट, they say, and they divided into 2 halves, that is 12 hours and 12 hours। आज भी हम 12 hours a day and 12 hours a night, इस तरीके से पूरे दिन को डिवाइड किया गया कि इतना हिस्सा, जैसे सनसेट से लेके दूसरे सनराइज तक हाफ 12 घंटे का, 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन। इसी तरीके से लोगों ने उस वक्त शुरुआत की और धीरे धीरे से आज हम उन्हीं से लेके हमने क्लॉक बनाए और आज हम टाइम टेबल के हिसाब से हम अपना रूटीन सेट कर सकते हैं। दे डिड नॉट डू, लेकिन उन्होंने कुछ स्टार्ट किया जो उन्हीं की टेक्नोलॉजी लेके हम डेवलप हुए, एंड टुडे वी आर रिफरिंग टू दिस सेम टाइम। वी नो दैट कि मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग द सन राइजेस, and when the sun rises we get up early in the morning, we start our daily routine। हम अपना दिन का रूटीन, जो भी हम काम कर सकते, कहीं जा सकते, ये सब हम दिन में करते हैं। Then in the night, today we have electricity, we can work in that electricity also, but it is the time of sunset, that is darkness। तो अंधेरा होता है तो हम रेस्ट करते हैं। तो इसी तरीके से अभी हमारा रूटीन चलते आ रहा है। ओके, सो आवर लेसन today is on local time and standard time। local time is like कि हमारा टाइमिंग, जैसे कि हमारा मॉर्निंग होती है और रात के 12 बजे तक हम सुबह के 12 बजे से लेके हम रात के 12 बजे तक का ये 24 आवर्स का एक रोटेशन बनाते, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, ये सब मिला के हमारा पूरा दिन होता है और उसमें हम डिवाइड करते हैं कि हमको क्या काम करना है, what routine we have to do। So let us refer to our textbook, let us see what we have to learn in this lesson, very interesting lesson। You keep your textbook open, page number 1। Page number 1, students, you always have to keep your textbook ready whenever there is a lesson। When we do a lesson, you have to keep your textbook ready, you keep your pencils ready, which I will mark some important answers and all, so you can revise those। Now refer to page 1, first lesson, local time and standard time। Let me read first the few questions।
why does the duration of day and night keep changing? We have seen how it changes. इसी तरीके से हमारा एक we say earth revolves, तो इसी तरीके से हमारा दिन और रात ऐसे ही चलते आ रही है. How many longitudes can be drawn on a world map keeping on interval of each degree 1 degree each? Now जैसे जैसे हम लेसन करेंगे वैसे हमको पता चलेगा कि हम किस तरीके से हमारा ड्यूरेशन डालते हैं. जैसे मॉर्निंग, नून और इवनिंग, नाइट, इस तरीके से हमने किस तरीके से अपने दिन को डिवाइड किया है. The apparent movement of the sun from the east to west is a result of what? How the earth comes in front, apparent to the sun. किस तरीके से सन के सामने हमारी धरती आ जाती है और कभी ये नून होता है. ये धीरे धीरे से हम आगे के लेसन में स्टडी करेंगे. You must have seen this diagram. Let us see this diagram later on. You can just refer to this diagram. What is the direction of the rotation of the earth? Rotation of the earth means कि किस तरीके से हमारी धरती घूमती है और पूरा सुबह से लेके रात तक किस तरीके से एक रोटेशन कंप्लीट करती है, तब जाके हमारा एक दिन पूरा होता है. We complete a day. While the earth rotates, how many longitudes face the sun daily? At which longitude does the day change? How was the time measured in olden days? किस तरीके से मैंने जैसे बताया कि how people used to measure their timings, how they used to keep a record of their timings, how they used to do their activities during that time, even though they did not have any clocks, but they managed to keep their routine as per their clock, because they invented something else and they followed that. In present times, what are the instruments used for time measurement? And in present times, we know how the times are measured. But everywhere, हमको याद रखना है कि everywhere the timings are not same. Later on, we are going to see in a very deep way. Now, geographical explanation. Please pay attention. Keep your textbooks ready. Our lesson is on our local time. We get up early in the morning. हम सुबह उठते हैं, हमको पता चल जाता है. वी कम टू नो कि अर्ली मॉर्निंग सनराइज होता है, पूरा सनलाइट आ जाती है, उजाला आ जाता है. इवन बर्ड्स आल्सो गेट अप इन द मॉर्निंग. और हमारा ये जब उजाला होता है, व्हेन देयर इज अ सनलाइट, वी कम टू नो दैट इट्स अ डे टाइम. सो वी स्टार्ट विद आवर एक्टिविटीज. वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ब्रश आवर टीथ एंड टेक अ बाथ. सुबह उठते हैं हम, वी गेट फ्रेश, we brush our teeth and we take a bath. This is our daily routine, है ना. हमारा मॉर्निंग, हमारा दिन शुरुआत होती है इसी से. Then we have breakfast. हम अपना नाश्ता करते हैं क्योंकि we know that मॉर्निंग में हम रात के खाने को हम डिनर बोलते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं बोलते. ये हमने अपना रूटीन बनाया हुआ है, डे का रूटीन बनाया हुआ है कि अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद मॉर्निंग टाइम वी हैव ब्रेकफास्ट and go to school. We have breakfast, then we go to school. We get up early in the morning, we brush our teeth, we take bath, we have breakfast, then we go to school. This is our day starts with this. We know that it's a daytime and it's a routine how to manage our time. We just see अगर स्कूल 7 बजे की है तो we keep a record that कि हाँ हमको इतने बजे निकलना है और एग्जैक्ट 7 o'clock पहुंचना है. तो हमारे पास आज टाइम है, हमारे पास आज वॉचेस है, हमारे पास आज क्लॉक्स है. सो इट हैज बिकम वेरी इजी फॉर अस टू फॉलो द टाइमिंग्स. और टाइमिंग का होना बहुत जरूरी है. अगर टाइम नहीं रहेगा, अगर हमारा टाइम रिकॉर्ड नहीं रहेगा या फिर हम टाइम पे काम नहीं करेंगे तो हमारा एक्टिविटीज पूरा उल्टे हो जाएंगे. हम दिन के काम रात में नहीं कर सकते और रात को स्कूल नहीं जा सकते, तो रात के काम हम दिन में नहीं कर सकते. तो इट हैज टू बी प्लान, इट हैज टू बी शेड्यूल्ड. हम शेड्यूल किए रहते. तो अदरवाइज इफ यू डू नॉट कीप अ टाइम टेबल देन आवर वर्क विल बी वेरी हसल बसल. हम कोई भी काम पूरा अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे. दैट इज व्हाई वी हैव टू कीप द टाइम मैनेजमेंट. We go to playground, we study in our classrooms, we come in the school, we study in our classrooms, we return home. जैसे कि हम उतना ड्यूरेशन जैसे 4 hours, 5 hours या 6 hours हम स्कूल में स्पेंड करते हैं. एंड देन एज इन द नून टाइम, आफ्टरनून में हम स्कूल से घर आ जाते हैं. we रिटर्न होम.
We go to the playground, we take rest, we have lunch, then we go to playground to play in the evening. हमको मालूम है कि इवनिंग में खेलना रहता है, तो we do not just get up in the morning and we go to play. हम सुबह में उठ के खेलने नहीं जाते. हमको पता है कि हमारे एक्टिविटीज क्या है, हम अपना टाइम देखते हैं, फिर हम अपनी एक्टिविटीज को सेटअप करते हैं. तो ये होना बहुत ही जरूरी होता है, बिकॉज वी हैव टू डिवाइड आवर टाइम. हमको 12 आवर्स का डे मिलता है और 12 आवर्स में हमको क्या क्या करना है वो हमारे टाइम पे निर्भर करता है. वी डिपेंड ऑन कंप्लीटली ऑन द टाइम. वी गो टू प्लेग्राउंड टू प्ले इन द इवनिंग. वी हैव डिनर. रात को हम खाना खाते हैं, ब्रश आवर टीथ एंड वी गो टू स्लीप. वी नो दैट कि ये 12 आवर्स हमने स्पेंड किया, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक हमने ये पूरा दिन का एक्टिविटीज कंप्लीट किए. नाउ वी हैव टू रेस्ट. अभी हम अंधेरा है, सनसेट हो गया है, तो हमको इसमें रेस्ट करना है. दैट इज आवर टाइम टेबल. We keep doing similar activities throughout the day. इसी तरीके से हमारा रोज का रूटीन होता है. Every day we play the same role, same activities. Like we know that कि tomorrow morning, जैसे कि स्कूल जाते हैं, आज हम सुबह में स्कूल गए, तो स्कूल जाने के बाद दोपहर में आए, फिर हमने पूरे दिन की एक्टिविटीज की. Then next morning again the same activities. जैसे कि हमको 7 बजे स्कूल पहुंचना है, तो हम उससे पहले हम we will get up, we'll brush our teeth, we'll take bath, we'll have breakfast, then we go to school. तो ये हमारा पूरा एक शेड्यूल टाइम टेबल है as per the timings. We keep doing similar activities throughout the day, considering a daily routine. हमको पता है कि ये हमारे रोज की दिनचर्या है, रोज का रूटीन है और हमको रोज यही करना है. तो बिकॉज इट्स अ डे टाइम के एक्टिविटीज हमारे फिक्स है. We need to decide the time for all our activities. हमको हर एक्टिविटी के लिए अपना टाइमिंग रखना जरूरी है. We have to keep it because you know in the school interval time होता है, recess time होता है. तो recess time स्कूल में everyday change नहीं होता है. They have that particular timings. हाँ, इतने बजे से इतने बजे तक recess time है, तो हम planned रहते हैं कि you know that कि हाँ इतने बजे से इतने बजे हमारा interval time रहेगा. That will be our school hours. तो ये होना बहुत जरूरी है. टाइम टेबल, शेड्यूल्ड, रूटीन एग्जैक्टली होना बहुत जरूरी है, सो दैट वी कैन बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट टाइमिंग एंड एज पर द टाइमिंग्स वी कैन डू आवर एक्टिविटीज. तो जब हम टाइम पे देख के हमारी एक्टिविटीज हमारा पूरा काम, जो भी काम हमको करना है वो अगर हम करते हैं तो इट विल गिव परफेक्शन, इट विल बिकम गुड. तो वो काम हमारा टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा. In olden days, now this is our routine, our basic routine. हमको पता है कि दिन और रात होती है, तो दिन में हमारे क्या एक्टिविटीज होंगे और रात में हमारे क्या एक्टिविटीज होंगे. In olden days, people used to take the help of various tools. Tools मतलब अलग-अलग instruments. Okay, people did not have clocks. हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जब आए, मॉडर्निटी जब आई, ओके, हम वी से दैट कि इट्स एंशिएंट, मिडिवल एंड नियोलिथिक, जस्ट मॉडर्न टाइम्स. तभी जाके क्लॉक्स वगैरह आए. अदरवाइज पीपल डिड नॉट हैव एनीथिंग टू मेजर देयर टाइमिंग्स. दे यूज्ड टू डू एनीथिंग. कोई भी टाइम पे कुछ भी एक्टिविटीज होती थी. दैट्स व्हाई इट वाज डिस्टर्ब्ड. दैट्स व्हाई द वर्क वाज नॉट डन ऑन कंप्लीट टाइम. नाउ वी हैव वॉचेस, वी हैव क्लॉक, सो वी डू दैट ऑल आवर एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू आवर टाइम. In olden days, people used to take the help of various tools. अलग-अलग tools, अलग-अलग चीजें, अलग-अलग tools वो बनाते थे, ओके, जैसे कि वुडन के और किसी भी तरीके से वो टूल्स अपने ओन से बनाते थे ताकि उनके एक्टिविटीज टाइम पे रहे. Because they used to work, they used to do the activities in the day time. दिन के उजाले में करते थे, लेकिन कब शाम हो जाती थी और कितने बजे शाम होती है ये उनको पता नहीं रहता था. तो एक्टिविटीज हाफ हो जाती थी. दे कुडंट कंप्लीट द वर्क. लेकिन आज हम कंप्लीट कर सकते हैं क्योंकि हमको मालूम है कि यार इतने बजे इवनिंग होती है, तो इवनिंग से पहले हमको ये काम कंप्लीट करना है. लेकिन उस वक्त इन ओल्डन टाइम्स व्हेन पीपल डिड नॉट हैव क्लॉक, उनके पास कोई टाइम टेबल नहीं था, क्लॉक नहीं था. इसके लिए उनको डिफिकल्ट होता था. इसके लिए वो लोगों ने क्या स्टार्ट किया कि कोई ना कोई टूल्स बनाते थे कि उनके एक्टिविटीज रूटीन उनका सेम रहे डे टाइम में. एंड ऑल्सो डिपेंड ऑन वेरियस नेचुरल इवेंट. नेचुरल इवेंट्स मतलब जैसे हम नेचर पे डिपेंड करते हैं. जैसे मैंने एग्जांपल दिया मून. People when they used to travel in the desert, if they want to go for trading,
So what they had to do, they used to refer to the, they used to see the moon, है ना, जैसे full moon, half moon, crescent moon जो होता था, phases of the moon. तो moon के हिसाब से उनके 15 days होते थे, फिर 15 days के बाद फिर 30 डेज का एक ड्यूरेशन होता था, जैसे कि पूरा महीना कंप्लीट होना. तो जैसे क्रेसेंट होता था मून, दे यूज्ड टू कम टू नो दैट कि हाँ ये अभी मून जैसे घटते जा रहा है वैसा महीना भी खत्म होते जा रहा है. तो फिर देन इट कम्स अ फुल मून, न्यू मून इज लाइक यू नो कि न्यू मंथ. ओके, तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सारा अपने आप को एक्टिविटीज में कंप्लीट अच्छे से एंगेज रखने के लिए, पता लगने के लिए कि हाँ यहाँ से दूसरी जगह जाने के लिए कितने दिन लगेंगे, ये सब उनको, जैसे डेजर्ट में क्रॉस करना रहता था, बहुत सारी चीजें लोगों को ट्रेनिंग करनी रहती थी, तो दे यूज्ड टू फॉलो दिस. तो वैसे नेचुरल इवेंट्स पे बहुत सारे लोग डिपेंड करते थे. पुराने लोग इन ओल्डन टाइम्स दे यूज्ड टू सी द सनलाइट, they used to see the clouds, they used to see the rainy time. तो जैसे कि हम विंटर में देखते हैं कि कैसे डेज स्मॉलर होते हैं और नाइट्स लॉन्गर होती है, तो इस तरीके से they used to depend on natural events also. Natural events means हम नेचर को देख के पता लगाना. Now it's not possible because we have time, we see the timings. And also depends on various natural events for the measurement of time. On the basis of observation and experience. Now you all underline the line, second paragraph from geographical explanation. In olden days, people used to take the help of various tools and also depend on various natural events for the measurement of time. Till here you all underline. On the basis of observation, observation मतलब देखना. Okay, देखना means what? कि जैसे कि अगर समझो कि उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट, एक टूल बनाया और वो इंस्ट्रूमेंट को उन्होंने रखा, जैसे कि वो सैंड डाल के उन्होंने रखा था, तो वो धीरे धीरे से जैसे सैंड गिरती है ना, वैसा उनके जैसे सुबह में रखा, तो अर्ली मॉर्निंग जैसे जैसे वो सैंड जितनी गिरती है ना, तो उनको पता चल जाता था कि किस तरीके से कितनी हुई, मतलब अब ये दिन का 3-4 घंटा खत्म हुआ, अभी नून टाइम हो गया, फिर नून टाइम के बाद इवनिंग आ गई, इवनिंग के बाद सनसेट हो गया. तो इस तरीके से उन्होंने एक रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया. Observation and experience. Observation मतलब रोज का देखना, because it was something new for them and they were trying it. तो वो कोशिश कर रहे थे कि उनके एक्टिविटीज टाइम टू टाइम रहे, तो उन्होंने वो टूल्स बनाए. तो ऑब्जर्व करना मतलब रोजाना देखना, एवरी डे दे यूज्ड टू सी. हाँ, रोज इसी तरीके से होता है, तो इसका मतलब मॉर्निंग 5 to 10, 5 बजे से लेकर 10 बजे तक इतना होता है, तो इसका मतलब सुबह का इतने टाइम हो गया. फिर आगे और जा रहा है तो ये नून टाइम हो गया. तो इस तरीके से ऑब्जर्वेशन, रोज का ऑब्जर्वेशन करना. और एक्सपीरियंस मतलब रोज वही अनुभव करना. जैसे कि हम रूटीन, जैसे कि हम स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने के बाद एक दिन चलो इंटरवल होता है 10 o'clock, तो नेक्स्ट डे ऑल्सो रिसेस होता है 10 o'clock, थर्ड डे ऑल्सो 10 o'clock. तो हम वो ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, हम एक्सपीरियंस भी ले रहे हैं, तो हमको पता चल जाता है कि हाँ 10 बजे रिसेस होने वाली है. उसी तरीके से इन लोगों ने भी अपना ऑब्जर्वेशन शुरू किया और अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव के हिसाब से दे डिवाइडेड द डे इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स. अपने एक्सपीरियंस, अपना ऑब्जर्वेशन के हिसाब से उन लोगों ने अपने दिन को डिवाइड किया, एक हिस्सा और एक हिस्से में. ओके, एंड दिस वाज सनराइज एंड सनसेट. ओके, अपना ऑब्जर्वेशन आज भी हम यही रिफर करते हैं, आज भी हम यही फॉलो करते हैं कि 2 halves, सनराइज टू सनसेट, sunset to sunrise, sunrise to sunset, sunset to sunrise. Underline, from sunrise to sunset, daytime, sunrise to sunset, सुबह से लेके शाम तक का जो एक हिस्सा होता है, जैसे कि आज का दिन लो, अर्ली मॉर्निंग से लेके अभी दिन निकल रहा है, तो शाम को जब सनसेट होगा तभी हमारा दिन का हिस्सा, एक हिस्सा कंप्लीट होगा, फिर हमारा सनसेट के बाद का इवनिंग, रात का हिस्सा शुरू होगा. तो इसी तरीके से पीपल एट दैट टाइम, आफ्टर देयर ऑब्जर्वेशन, आफ्टर देयर एक्सपीरियंस, दे डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया कि हम इस दिन को हम 2 हिस्से में भाग में करते हैं, और एक भाग होगा हमारा जैसे कि सूरज निकलने के बाद से सूरज ढलने तक एक सुबह होगी,
it's half, then night time will be half. तो आज भी हम इसी को फॉलो करते हैं. तो they divided into two halves, daytime and from the sunset to the next sunrise, night time. अभी यहाँ से सनराइज होता है, सनराइज से लेके सनसेट यहाँ तक अभी हमारा दिन खत्म हुआ. फिर सनसेट होने के बाद से दूसरे दिन जब सनराइज होगा तभी हमारा वापस से एक दूसरा दिन शुरू हो जाएगा. इसी तरीके से आज भी हमारा एक रूटीन चलते रहता है और ये कम्प्लीटली इसी तरीके से चल रहा है. तो आज हम वही फॉलो कर रहे हैं. उनके एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन उन्होंने जब स्टार्ट किया था, द सेम वे. ओनली थिंग इज वी नो द टाइमिंग्स नाउ, बट दे हैव डिसाइडेड टू डिवाइड इनटू हाफ. तो अभी क्या हो रहा था, एक्टिविटीज बहुत ही अच्छे से हो रही थी और वर्क कंप्लीट हो रहा था. ओके, सो इन दिस वे टुडे वी हैव सीन हाउ द डे एंड नाइट वाज डिवाइडेड. होप यू अंडरस्टूड कि किस तरीके से हमारे दिन को दो हिस्से में बांट दिया गया, जो एक दिन का हिस्सा है और जो एक रात का हिस्सा है. ओके, आई विल कंप्लीट द लेसन next lecture. You all please read the textbook. Hope you have understood what the lesson is about. So the lesson is very interesting. You can just refer to the next lecture. Just wait for the next lecture. I'm just stopping here and you just read the lesson, and it's very beautiful lesson, very practical lesson, very real fact lesson. So have a nice day and keep safe and read the lesson. And next lecture I will give the diagram. Thank you.